उसमें वो इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंडक्टिव यानी कि जिसे आगमनात्मक पत्ती बोला जाता है, या जिसे तथ्यात्मक पत्ती बोला जाता है, या जिसे व्यवहारिक पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये इस पत्ती का जो प्रयोग है, आगमनात्मक पत्ती का जो प्रयोग है, बाद में जो आधुनिक विचारक जैसे मैकियावेली जो हुए हैं, कार्ल मार्क्स भी हुए हैं, और जॉन लॉक, सीखी क्या कि एक डॉक्टर है और पहले वो क्या करता है, अध्ययन करता है कि रोग कैसा है, किस तरह का रोग है, कितना बड़ा रोग है, कितना व्यापक फैला हुआ है, कितना कम फैला हुआ है। उसके बाद उसको एक प्रॉपर मात्रा में डोज दी जाए। दोस्तों, इस कंसेप्ट को बोलते हैं कि पहले विशेष का अध्ययन किया उन्होंने। पहले उन्होंने विशेष, यानी कि विशेष का अर्थ है कि पहले उन्होंने तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाई डॉक्टर ने। उसके बाद डॉक्टर एक सामान्य निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसको इतनी डोज दी जाए तो यह बंदा या यह जो मेरा पेशेंट है वो सही हो जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है विशेष से जो सामान्य की ओर चल रही है, इसे सामान्य बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एक निष्कर्ष निकाल लिया गया है। क्या निकाल लिया गया? निष्कर्ष निकाल लिया गया। तो जो प्रक्रिया विशेष से सामान्य की ओर चलेगी उस प्रक्रिया को डियर फ्रेंड्स आगमनात्मक पत्ती बोलते हैं। आगमनात्मक पत्ती बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विश्लेषण आधारित है। इस पत्ती को अरस्तु ने अपने पिता से सीखा। उनसे जाना कि ये जो दुनिया में जो भी समस्याएं जो चल रही है, जो एथेंस जैसे बड़े यानी कि यूनान के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, उनका निदान किस तरह होगा। अब तुलनात्मक की बात करते हैं। उनका जो दूसरी पत्ती थी वो तुलनात्मक थी। तुलनात्मक पत्ती में जो अरिस्टोटल हैं, अरिस्टोटल हमें जो प्रीवियस जो एक टॉक था जो भी हुआ था कि जो सिकंदर महान है वो उनसे पूछते हैं कि गुरु आपका इंटरेस्ट किन में है, आप क्या चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं एथेंस जैसे बड़े राज्यों में, या जो मैकेडोनियन जो एम्पायर है। तो वो बोलते हैं कि मुझे 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 कुछ दास चाहिए, मुझे दास चाहिए ताकि वो 158 देशों का संविधान लाके और उनका मैं अध्ययन कर सकूं, एक नई पत्ती का इजाद कर सकूं। तो अरिस्टोटल हैं वो 158 संविधानों को पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं और वो बताते हैं, लास्ट में एक अपना निष्कर्ष देते हैं। डियर फ्रेंड्स, निष्कर्ष देते हैं कि पॉलिटी पॉलिटी जो दुनिया की सबसे बेस्ट संविधान का मॉडल है, पॉलिटी दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान का मॉडल है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही दोस्तों। अब अरिस्टोटल की टेलियोलॉजिकल पत्ती का प्रयोग करते हैं कि टेलियोलॉजिकल मेथड क्या था। देखिए, एक चीज होती है टेलोस। टेलोस यानी कि एक चीज ऐसी, यानी कि कोई भी पद्धति है, किसी भी पत्ती का निर्माण कैसे किया जाएगा, उसके पीछे की जो परिस्थिति है उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। यानी कि टेलोस यानी कि टेलियोलॉजी के अंदर हर कोई घटना होती है, उसके पीछे कारणों का अध्ययन किया जाता है। कारणों का यानी कि कारण कहीं किसी तरह की एक प्रक्रिया से संबंधित हो सकते हैं। कारण यानी कि कोई प्रोसेस है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। और टेलियोलॉजी में जो टेलोस है, यानी कि टेलियोलॉजी का एक कहीं ना कहीं एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। यानी कि कोई भी अध्ययन है, कोई भी जो अध्ययन की जो चीज है, उसके पीछे हमारा है वो एक निश्चित उद्देश्य होगा। हमारा क्या होगा? एक निश्चित उद्देश्य होगा। और उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो टेलियोलॉजी मेथड के अंदर आते हैं। अब देखते हैं कि टेलियोलॉजी वो प्रक्रिया है। टेलियोलॉजी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत किसी उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। किसी जो हमारा या कोई भी बड़ा उद्देश्य है, कोई यह उद्देश्य एक यूनिक उद्देश्य होगा, यह बहुत ही यूनिक, कोई सामान्य उद्देश्य नहीं होगा। अब जो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कुछ कार्य करने हो, हमें जिन चीजों की जरूरत होगी उसे उसे उसके लिए हमें डायनेमिक्स चाहिए। क्या चाहिए? जो प्रक्रिया है दोस्तों, जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया की जरूरत होगी उस प्रक्रिया को जो अरिस्टोटल है वो एर्गोन बोलते हैं। एर्गोन
वहीं इस प्रक्रिया में जिस उद्देश्य की प्राप्ति की जाएगी उसके लिए जो हमें क्षमता का विकास करना होगा, हमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी उसे डायनेमिक्स बोलते हैं। डायनेमिक्स याद रखिएगा, इसे डायनेमिक्स बोलते हैं। और यह जो उद्देश्य होगा बहुत ही यूनिक उद्देश्य होगा। क्षमता का अर्थ यह है कि यानी कि जैसे कोई बीज है, जैसे कोई सीड है, एक बीज से वृक्ष कैसे बनेगा, इतना बड़ा जो वृक्ष का निर्माण है वो कैसे होगा, ये बीज की उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है। यानी कि वो बीज हाइब्रिड है या जो नॉर्मल जो बीज है, यानी कि जो कैपेसिटी बीज में जो प्रोवाइड की जाएगी इस बीज के द्वारा इतना बड़ा वृक्ष बनने के लिए, उसी तरह वो बताते हैं कि हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। मानव को मानव को मानव को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें मानव को गुड की आवश्यकता होती है। गुड यानी कि एक शुभ का विचार। गुड का विचार कुछ भी नहीं है, गुड का विचार एक हैप्पीनेस से संबंधित विचार है। हैप्पीनेस यानी कि यहाँ जो हैप्पीनेस हम यहाँ जो हैप्पीनेस है, जैसे हंसना खेलना, जो ये चीज़ें हैप्पीनेस नहीं है दोस्तों। वर्तमान जो संदर्भ में हम हैप्पीनेस का आज तक प्रयोग कर रहे हैं वो यहाँ हैप्पीनेस का अर्थ नहीं है, हमें याद रखना होगा। हैप्पीनेस का यहाँ अर्थ है यूडेमोनिया। जैसे अरस्तु की जो यूडेमोनिया बुक भी लिखी हुई है उसके बारे में ये सब चीज़ें उसमें दी गई हैं। यूडेमोनिया जो हैप्पीनेस यानी कि गुड का विचार आएगा कैसे, गुड का विचार यूडेमोनिया के माध्यम से आएगा। और यूडेमोनिया एक एक्टिविटी है, एक क्रियावी, एक 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 एक्शन है। यूडेमोनिया एक एक्शन है और वो एक्शन क्या है दोस्तों, वो एक्शन है ज्ञान प्राप्ति की। हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो, हम विवेक का प्रयोग किस तरह करें, हमें विवेक का प्रयोग करना है, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो उस ज्ञान को कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे ये याद रखना होगा। और जो हैप्पीनेस जो वर्तमान संबंध में हम प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है यूडेमोनिया, और यूडेमोनिया का अर्थ है कोई भी क्रियाविधि, यानी कि कोई भी एक्शन या कोई भी ऐसा कार्य, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा व्यक्ति अपना ज्ञान प्राप्त करता है और अपने विवेक का प्रयोग करता है। और अब जो विवेक है, अब अरस्तु बोलते हैं कि व्यक्ति में चलो विवेक आ गया है, यानी व्यक्ति विवेकशील प्राणी बन गया है और व्यक्ति ने अपनी जो तार्किक क्षमता है उसका विकास कर लिया है। अब वो बोलते हैं कि व्यक्ति के पास विवेक यानी कि रीजन होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति के पास रीजन होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति को रीजन का उपयोग करना चाहिए, व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए। और व्यक्ति रीजन का प्रयोग कैसे करेगा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि आपके पास क्रिकेट की किट पड़ी है, क्रिकेट खेलने की जो भी किट है, हेलमेट, पैड, बैट, बॉल एक्सेट्रा सब पड़ी है। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपके पास एक बड़ा रूम है, उस रूम में ये सारी किट्स वगैरह पड़ी है, लेकिन दोस्तों आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता। तो ये क्या था, आपके पास विवेक तो था, आपके पास रीजन तो है, लेकिन आप रीजन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप विराट कोहली जैसा प्लेयर भी बनिए, उस रीजन का उपयोग कीजिए, उस रीजन को बढ़ावा दीजिए, उस रीजन में आप एक्सपर्टीज हासिल कीजिए, उस रीजन में आप एक्सपर्टीज हासिल कीजिए। जब आप एक्सपर्ट होंगे तो आप एक एक्सीलेंस को पार कर जाएंगे, जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप एक एक्सीलेंस को पार कर जाएंगे। अरस्तु यही बोलते हैं कि व्यक्ति को अपने विवेक का होना ही पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अब अरिस्टोटल बोलते हैं कि व्यक्ति उस विवेक का प्रयोग कैसे करेगा। वो बताते हैं कि व्यक्ति के पास वर्चू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?